जरा ये बताइए संजय मिश्रा जी, एक पार्टी रूल के लिए ला रही है, विधानसभा के चुनाव भी होंगे, लोकसभा के भी चुनाव होंगे, साथ में वोटिंग होगी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक पार्टी का रूल है। कैसे हो गया ये? सुचेता जी देखिए, इसमें बहुत बड़ा एक षड्यंत्र का बू आता है। अच्छा, वो है क्या? यदि हम इत्मीनान से इस पे बात करें, ठीक है, तो देश की जनता को ये बताना होगा कि हम एक बार चुनाव करेंगे। जब हम देश का चुनाव के साथ साथ हम राज्यों का चुनाव करेंगे तो राज्यों के मुद्दों का क्या होगा? राज्य के अंदर जो उनकी अलग अलग जो उनकी मांगे हैं उसका क्या होगा? हम तो नेशन की मांग के साथ चले जाएंगे। हम तो ये कहेंगे कि भाई हमारे 45 सेना शहीद हुई है, उसके नाम पे वोट डाल दो। तो ये चीजें जो हो रही हैं कहीं ना कहीं, सुन लीजिए पहले बात को सर, मैं आप ये संघीय ढांचा पर एक आघात है, अटैक करने का एक प्रयास है, और ये एक दिन का प्रयास नहीं है सुचेता जी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन से प्लान बना करके बैठी हुई है, और आरएसएस का ये जो प्लान है, जैसे ये सत्ता में मजबूत हैं, ये धीरे धीरे एक एक करके लाया जा रहा है। पहले देश के हिंदुओं को लुभाया जा रहा है उस तरह के मुद्दों पर काम करके, चाहे वो जो भी मुद्दा है। आप देखिए हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे बीजेपी ने खूब काम किया। अब ये क्यों किया? उसके आड़ में अब धीरे धीरे इस तरह के षड्यंत्र रचे जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आना और बड़े बहुमत के साथ आना, अगर कोई पार्टी कर पा रही है, आप क्यों नहीं कर पा रहे? ये आपको नहीं सोचना चाहिए? कोई बड़े बहुमत में नहीं है, इससे पहले की सरकारें इससे ज्यादा बहुमत में रही है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि यदि एक साथ चुनाव होगा तो भारत की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगा। आज नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं साकार कर रहे हैं? सुन लीजिए। अरे सर आप 10 सेकंड बोलिएगा मेरे पास। उसी का जवाब लूंगी, वो कह रहे हैं कि इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे को बताइए। बोलिए। आप देश की जनता को, वोटर को मूर्ख मानते हैं क्या? आपने मान लिया कि इस देश में जो लोग रह रहे हैं वो मूर्ख हैं, वो अपने मुद्दों को नहीं तय कर पाएंगे। आज का उदाहरण है उड़ीसा में। सुनिए, हम देश के लोग हैं या नहीं? सुनिए हम देश के नहीं, आप क्या मानते हैं ये बताइए। विरोधियों का क्या मानते हैं ये बताइए। आपको तो मैं बहुत बुद्धिमान मानता हूं। फिर तो आपने कैसे कह दिया कि हम मान रहे हैं मूर्ख? ओडिशा के अंदर, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ओडिशा के अंदर, अरे संजय जी बात तो सुनिए, तर्क पे बताइए, क्या आकांक्षाओं पे बताइए, कैसे ओडिशा के अंदर आज भी एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। अभी 5-6 राज्यों में हो रहे हैं। उड़ीसा के अंदर लोकसभा में हमें ज्यादा सीटें आई, सरकार हमारी विधानसभा में नहीं बनी। वहां के मताधिकार का प्रयोग करने वाले नागरिकों ने तय कर लिया कि लोकसभा में हम इनको वोट देंगे, विधानसभा में हम इनको देंगे। आप क्यों मान रहे हैं कि देश की जनता मूर्ख है? आपने मान लिया, अरे अगर एक साथ चुनाव होंगे तो कुछ नहीं सोचेंगे लोग, एक साथ वोट करेंगे। अरे ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात हुई? या तो आप उनको मूर्ख मान रहे हैं या आप में स्वयं में कोई कमी है संजय जी, और मैं आप में कमी मान नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि ये संविधान को खत्म करने की साजिश है जिसकी तरफ धीरे धीरे बीजेपी बढ़ रही है। मैं बता दो रहा हूं, आप धीरे धीरे जनता के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार किशोर जी के पास जा रही हूँ, एक बार किशोर जी के पास जा रही हूँ। लाइन नहीं मार रहा हूँ ना। अच्छा, मैं एक बार किशोर जी के पास। किशोर जी, महाराष्ट्र के चुनाव आते हैं, लोकसभा में जब लोकसभा के चुनाव आते हैं उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं। अब ये विधानसभाओं की भी सहमति होगी इसमें, ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ संसद के जरिए, विधानसभाओं की भी सहमति जरूरी है, उसके बाद ही ला सकते हैं। तो ये कैसे नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहे, इसकी तरफ काम कर रही है बीजेपी? किशोर जी। नहीं, देखो, मोदी जी के बारे में बताऊं तो वो जब 2014 में आए थे तब भी उन्होंने यही कहा था कि साल भर चुनाव होते हैं, 5 साल चुनाव होते रहते हैं, चुनावों पे खर्चा बहुत होता है और प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी की पूरी चुनावों में लगी रहती है। तो वन नेशन वन टाइम इलेक्शन, ये जो बात है, ये सब पार्टियों ने इस पर सहमति बनाकर ही आएंगी। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे सिद्धार्थ ने बताया, बहुत से राज्यों में अगर राष्ट्रीय चुनाव के साथ भी चुनाव लेते हैं तो राज्यों के चुनाव जनता अपने मर्जी से चुनती है। तो जनता के विवेक पे छोड़ना चाहिए, और रिपोर्ट जो आया है उस रिपोर्ट को सकारात्मक लेते हुए सब पार्टियां अपना अपना ओपिनियन रखेगी। लेकिन मोदी जी जब भी रहते हैं तो ऐसा लगता है कहीं तानाशाही तो आ नहीं रही। तो ये शंका है विपक्ष की, क्यों लगता है ऐसा आपको? दूर होनी चाहिए, और मुझे तो लगता है नहीं किशोर जी, लगना और उसे सिद्ध करने में फर्क है। अगर 2 बार से सरकारें आ रही हैं, बीजेपी की सरकार बन रही है, लोग वोट दे रहे हैं, उसे आप तानाशाही कहेंगे या कुछ और कहेंगे? चंडीगढ़ में हुआ था। नहीं, मैं एक बात बताऊं तुमको, बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वो मुझे कहते हैं कि मोदी जी का काम करने की पद्धति यह प्रजातांत्रिक नहीं है। वो आत्ममुग्धता में व्यस्त है,
वो किसी जनता को नहीं करते। तो ये बात है। हाँ सुचित्रा जी, बीजेपी में ही ये बात आती है और मोदी जी का काम करने का तरीका ऐसा है। लेकिन वो नहीं, मैं बता रहा हूं, चर्चा के लिए अभी तो खुला है। मैं मेरा ओपिनियन रख रहा हूं कि चुनाव एक साथ होना उचित है। बार बार चुनाव होने से देश का बहुत पैसा खर्च होता है और सारा देश हर दम चुनाव के मूड में रहता है, विकास के मूड में बहुत कम रहता है। कर मुझे भी लगता है कि वन टाइम वन। देखिए, अब मैं इसी की बात कर रही थी, किशोर जी कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में पैसे की बर्बादी कम होती है, हर समय देश चुनाव मोड में नहीं रहता। ये तो आप ही लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी हर टाइम चुनाव मोड में रहती, तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। अब यहां पर एक किशोर तिवारी ने कह दिया, थोड़ी देर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कह दिया कि वन नेशन इलेक्शन के हम समर्थन में। मैं आपसे पूछ लेती हूँ प्रियंका जी, क्या पार्टी का स्टैंड क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन या उसके खिलाफ? देखिए सुचारिता जी, सीधी सी बात ये मुद्दा है 30 करोड़ लोगों का या फिर एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री आपकी करती है, उस तरह से ये मुद्दा देश में एग्जिस्ट नहीं करता। और रही आगे की बात, तो आप कमेटी को थोड़ा ना, कमेटी कौन लोग हैं जो आधी आबादी है महिलाओं, जिस तरह से कुख्यात को छोड़ देने के लिए वैसे कमेटी में एक महिला नहीं है। कमेटी में 6 लोग में देश की आबादी में 65% युवाओं की हिस्सेदारी। कमेटी में कौन युवा है? 80 से 90 साल वाले लोग हैं भाई। तो आखिरी है वो देश के आने वाले 40 साल के भविष्य को तय करेंगे। और जिनको फिक्र हो रही है ना, बड़ा दिल दुख रहा है, हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे। तो 2019 का लोकसभा चुनाव याद दिला दो, पूरे विश्व। देखिए, मैं प्रियंका जी, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, मैं आपकी बात सुन नहीं पा रही हूँ, उसको जरा दुरुस्त करा लेती हूँ, फिर वापस आती हूँ। मैं एक बार जरा ये भी बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है, उन्होंने कहा एक देश एक चुनाव पर अमित शाह ने कहा लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है आज। अब क्या गृह मंत्री के इस बयान से आने वाली दिशा साफ नजर आ रही है? गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे कहा है कि आज वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट सौंपी गई है और ये एक ऐतिहासिक दिन है। मेरा सीधा सवाल है, बड़े बड़े फैसले लेने के लिए तीसरा टर्म हमारा होगा, ये प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं। उन बड़े फैसलों में सिद्धार्थ जी कौन से फैसले हैं? क्या एक तस्वीर आप दर्शकों को दे सकते हैं जिसके लिए आप लोग ये भी चाहते हैं कि बहुमत हो आपके पास? देखिए सुचरिता जी, हाँ। हमने तो जो वादा किया सब कुछ पहले ही पूरा करते जा रहे हैं। हम दिखाते जा रहे हैं देश की जनता को कि हमारी जिस चीज को लेकर के कमिटमेंट है उसको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। इसमें से कोई भी छुपी हुई बात नहीं है, इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका वादा हमने पहले ना किया हो, जिसकी बात हमने ना कही हो। वो जैसे ही बोलेंगे आप उन्हें काउंटर करने लगते हैं। अच्छा संजय जी, अच्छा 1 मिनट बात तो बोलने, अरे 4 वाक्य तो बोलने दीजिए, उसके बाद काउंटर करिए ना। आप तो वादा नहीं किया था, आपने जो वादा किया था उसका उल्टा देश की जनता को आपने दिया। दिस इज नॉट राइट संजय जी। माना सीए के रूल्स आ गए हैं, पर आप स्टूडियो को शाहीनबाग मत बनाइए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, थोड़ा सा छोड़िए। यही है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप बोलने नहीं दे रहे, बिल्कुल हाईजैक करेंगे। अरे खत्म करना, बोलने आप मुझे नहीं दे रहे, खत्म आप कर रहे हैं। अपने से कह दे कि ये विरोधियों को खत्म करने का एक षड्यंत्र है।